नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की जो वैकेंसी है उसके बारे में। बम्पर वैकेंसी है, जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे एलिजिबिलिटी है, सैलरी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, सिलेबस, पीवाईक्यू एनालिसिस, कंप्लीट रोड मैप प्रिपरेशन, सब कुछ बताने वाला हूं। बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस अभी रिसेंटली कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, चाहे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या होने वाला है, मास्टर्स हुआ है या होने वाला है, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक-एक करके बात शुरू करता हूँ। सर है क्या? तो राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक बेसिकली राजस्थान कैडर के अंडर ये जॉब आती है। 2 इसके अंदर अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं। एक है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एक है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आरएसएसबी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ये कंडक्ट कर रहा है। परमानेंटिंग टीचिंग पोस्ट है। इसके अंदर अगर आपको समझाऊं थोड़ा सा, जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है ये क्लास 11-12 जिसको हम पीजीटी आमतौर पे बोल देते हैं, ये वो टीचर है। और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पीआरटी प्लस टीजीटी मिक्स है। क्लास 1 से लेकर 10 तक आप जो स्टेट राजस्थान सरकार के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर कंप्यूटर साइंस आप पढ़ा रहे होंगे, है ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर वैकेंसीज की बात करें, बिकॉज सीएस में प्रॉब्लम क्या सर, वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो लीजिए ज़्यादा वैकेंसी। हमें अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है, 5-7-10 दिन में आने वाला है, बट ये मोर और लेस अंदाज़ा है कि 220-200 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। एंड 300 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। बाकी किसी ब्रांच की हम बात नहीं कर रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, दिस इज ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस। तो बम्पर रिक्रूटमेंट है, ये बात क्लियर हो जाती है। क्वालिफिकेशन बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डबल ई में है, ईसी में, आईटी में, एवरीबडी इज एलिजिबल, आप देख सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया है सीएसआईटी से, या बीसीए किया है, सिंपल बीसीए कई बार एलिमिनेट हो जाता है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है बट पीजीसीडी ये जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने ये किया है, या NIELIT का आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है, और 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। जो कैटेगरी के हिसाब से एक्सटेंशन मिलेगा वो एडिशनल मिलेगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग एलिजिबल हो जाएंगे, ट्रस्ट में। उसके बाद अगर हम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, तो मास्टर्स आपका होना चाहिए, या फिर एमसीए, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस। वो जो डिप्लोमा वाली बात थी, इसमें लेवल बी या लेवल सी आपका होना चाहिए, है ना। सिर्फ बीटेक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट यहाँ पर भी 40 है। तो एलिजिबिलिटी पर आई थिंक क्लैरिटी हो जाती है। सैलरी की बात करनी बहुत ज़रूरी है सर। तो ग्रॉस सैलरी या इन हैंड की, ग्रॉस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो ओवरऑल आपकी सैलरी है, तो यहाँ पर जो सैलरी वो अराउंड 46-48,000 होने वाली, जिससे आप स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आपकी 60 to 62 जाने वाली है। तो दोनों ही शानदार अपॉर्चुनिटी हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग आप में से मेरे ख्याल से बेसिक वाले में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ग्रेजुएट लोग ज़्यादा होते हैं। बट टू स्टार्ट विद 50,000 डेट टू गवर्नमेंट जॉब एंड विद पेंशन एंड एवरीथिंग, तो सर और क्या चाहिए। 2-3 बातें टेक्निकल समझा देता हूँ, बाकी भी डिटेल में बात करेंगे। रिटन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है सर। ये सब बहुत सारे एग्जाम है ना सर, इंटरव्यू में हम रह जाते हैं, इंटरव्यू नहीं है। आजकल जैसा आप देख रहे हैं, ज्यादातर टीचिंग एग्जाम में बीएड आ गया है, या साथ में डिस्क्रिप्टिव आ गया है। सिर्फ एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 4 में से एक ऑप्शन सही है, कोई टेंशन नहीं है। पेपर का फॉर्मेट बता देता हूँ, 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब इनकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर होंगे। एलिमिनेटिंग नहीं है, दोनों एक ही दिन में होने वाले। ऐसा नहीं जो पेपर 1 पास करेगा वो पेपर 2 लिखेगा, सर दोनों एक दिन में होने वाले हैं। राजस्थान जी के ज्योग्राफी आगे बात करूंगा सिलेबस की, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल साइंस पेपर 1 में, और कंप्यूटर साइंस और पेडागोजी बहुत बेसिक सा पेपर 2 में, है ना। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। दोनों 2-2 घंटे के पेपर हैं, सेम दिन में होंगे। दोनों के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अभी आपको बताता हूँ क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना। और ओएमआर शीट के ऊपर कोई कंप्यूटर नहीं, ओएमआर शीट के ऊपर आपको बबल करना है, एंड दैट इज इट। सिंगल मेरिट बनेगी इन दोनों पेपर के कंबाइन पे। तो बेसिकली जो टोटल हमारा मार्क्स हो गए सर, वो हो गए 200। 100 नंबर पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो कि स्टैंडर्ड होती है।
दोनों में सेपरेटली 40% लाना है। ये बड़ा कंफ्यूजन है आजकल, बहुत लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे पास डाउट भी आता है। ऐसा नहीं है कि सर दोनों के एवरेज करके 40 हो रहा है, तो नहीं, एक में अगर 30 और दूसरे में 60 है, एवरेज आपको 40 से ऊपर हो रहा है, तब भी आप क्वालिफाई नहीं है। दोनों में इंडिविजुअली 40% लाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये सेकेंड टाइम रिक्रूटमेंट हो रहा है 2022 में। वैसे ज्यादातर को पता होगा, जिनको नहीं पता है 10,000 वैकेंसी के साथ बम्पर रिक्रूटमेंट हुआ था 2022 में, लेकिन 3,000 से ज्यादा पोस्ट वैकेंट चली गई थी। क्यों? क्योंकि लोग 40% मार्क्स भी नहीं ला पाए थे। तो कई लोग आप में सोच रहे होंगे सर सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आता। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से, बाकी किसी से नहीं है। तो कट ऑफ होता है ना, सेफ स्कोर कितना रहेगा सर, 100 में से अगर या 200 की बात करें तो कितने परसेंट पे, 70%, 80%, 40% पे कट लगा था। जिनके 40% थे वो सिलेक्ट हो गए थे, है ना। तो इस बार भी अगर बात करूं, जनरल कैटेगरी के अंदर मिनिमम 40 आपको लेके आना है, अगर SC ST में तो मिनिमम 35। बट अगेन आपका कॉम्पिटिशन अपने आप से, आप 50% मार्क्स भी टारगेट कर लो, मैं 100% श्योर हूं कि आपको जॉब मिल जाने वाली है ना। तो ये क्लैरिटी आ गई। अब मैं आपको एनालिसिस करा देता हूं एक बार सिलेबस की। तो 2 पेपर हैं। पहले हम बात कर रहे हैं जो बेसिक या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले, दोनों ही में पेपर 1 कॉमन है ना, पेपर 1 सेम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ भी आए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टी जिसे हम बोल देते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन दोनों से मिला के 40 क्वेश्चन मोर लेस लास्ट ईयर पूछे गए थे, मतलब लास्ट रिक्रूटमेंट में। तो इस बार भी मोटा मोटा रिपीट होगा। जनरल साइंस में 8 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद ये पूरी कैटेगरी आ जाती है राजस्थान स्पेसिफिक, जो लगभग 40% यहां से आ रहा है पेपर 1 में। राजस्थान का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, है ना। ये बात हुई पेपर 1 की, जिसमें फिर से याद दिला रहा हूं 40% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 जो कंप्यूटर साइंस का है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 2 टॉपिक, पेडागोजी बहुत बेसिक्स और मेंटल एबिलिटी, उसके अलावा जितने आप सिलेबस देख रहे हैं कोर कंप्यूटर साइंस है, इसकी भी हमने एनालिसिस कर ली 2022 पेपर की। थोड़ा समय लगता है बट दे यू सी। तो आप देख रहे हैं सिर्फ ये नीचे के 12 क्वेश्चन अलग हैं, बाकी सब DBMS से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, DSA से 8 क्वेश्चन। अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है, ऐसा नहीं किसी 2 टॉपिक से उठा के सब कुछ पूछ लिया। सो ये हो गई सिलेबस की बात। अगर सीनियर की बात करें तो पेपर 1 तो मैंने बोला सेम है, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है। जो टेक्निकल है वो आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पेडागोजी से बहुत बेसिक सा पार्ट है, अदरवाइज डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो सिलेबस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, 70 to 80% कॉमन है। बाकी सीनियर के केस में बहुत सारे सब्जेक्ट थोड़ा सा इन डेप्थ चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं DSA से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जैसे डिजिटल वगैरह में देख रहा तो उसमें बहुत इन डेप्थ पूछा जाता है। बाकी मोटा मोटा सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट है ना। तो ये एनालिसिस कर ली। एक बार टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। 10 से 15 दिन के अंदर हमें ऐसा उम्मीद है कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लोगों को नहीं समझेगा बट ये ऐसा पेपर है जहां पर एग्जामिनेशन डेट पहले पता, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, बट एग्जाम तय है कि 22 और 23 अगस्त को होने वाला है, जो कि राजस्थान सरकार अपना कैलेंडर निकालती है, उसमें ऑफिशियली शेड्यूल्ड है ना। तो हमें तो देखना हमारे पास टाइम कितना। आमतौर पे लास्ट डेट अप्लाई मई जून तक होगी। अगस्त फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, पेपर होगा और सब कुछ अच्छा होगा तो अक्टूबर नवंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, है ना। ये ऑफिशियल टाइमलाइन है। तो कुछ लोग होता है ना नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, भाई एग्जाम की डेट पहले से तय है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी तैयारी शुरू करनी है, वरना फिर वही पकड़े जाओगे लास्ट टाइम वाला 40%, है ना। अगर मैं कंक्लूड करूं मोटा मोटा आइडिया, तो बम्पर वैकेंसी है पहली बात। ज्यादातर लोग एलिजिबल हैं, चाहे एज से देख लें चाहे एजुकेशन से देख लें, बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका फोकस है 50% नंबर लेके आइए, क्योंकि 40% पे कट लगता है। अगर 50% भी लिया है तो मेरे को नहीं लगता कोई आपको रोकने वाला है। अच्छा परमानेंट जॉब है सर, सारे टेंशन खत्म, गेजेटेड ऑफिसर लेवल का आपको स्टेटस मिलेगा राजस्थान के अंदर, है ना। ये कहानी है सर। अब ये पूरी कैसे होगी? तो बेस्ड ऑन द सिलेबस, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, आपके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल मैंने यहाँ पर बनाया है। तो आप देखेंगे मैं बात कर रहा हूँ अभी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, पेपर 1 और पेपर 2 जो हमने कोर्स लॉन्च किया उसमें भी यही ऑर्डर हम फॉलो करने वाले हैं। लगभग कितना समय आपको देना चाहिए, मेरा मानना दोनों को पैरेलली पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट रिक्रूटमेंट में बहुत लोगों को याद होगा पेपर 2 में अच्छा किया, पेपर 1 में रह गए। तो सर किसी एक पे काम करेंगे तो नहीं चलेगा। फिर मेरे को लगता है कि जो जनरल एप्टी वाला पार्ट है वो पहले किया जाना चाहिए, ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है रिलेटिवली,
है ना। तो ये मैंने कैलेंडर बनाया कब से कब तक करना है, किसको कितना दिन देना चाहिए, और इस कैलेंडर के हिसाब से आप चलेंगे तो 30 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना चाहिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, है ना। ये एक पूरी एनालिसिस हमने कंप्लीट कर ली। सिमिलरली ये मैंने कैलेंडर बनाया है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, पूरा रोड मैप है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फर्दर डिवाइड कर लेना। अब डीएस से है, सब 15 दिन है, अब ऐसा नहीं खाली बैठे हुए हैं, फर्दर डिवाइड कर लो, पहले हफ्ते क्या करूंगा, अगले हफ्ते क्या करूंगा, उसके अंदर फर्दर डिवाइड कर लो, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, ऐसे, है ना। ऐसे करोगे तो चीजें परफेक्ट तरह से चलेंगी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, ये होगा कैसे, आपने बता दो दिया कैसे होगा। तो हमने भी यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है आफ्टर द सक्सेस ऑफ EMRS, KVS, NVS, और अब तो हम अलग अलग टीचिंग एग्जाम में हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूं तो ये आप देख सकते हैं कोर्स आपको नजर आ रहा है, जहां पर अगर मैं बेसिक में बात करूं तो ऑलरेडी आप देखेंगे लगभग 200 घंटे का कंटेंट, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं, आई थिंक जो विजिबल हो, यस। तो आप देखेंगे लगभग 200 घंटे का कंटेंट आपको यहां पर नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर सीनियर में देखेंगे तो 228 घंटे का, बिकॉज ऑब्वियसली वहां थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस है। ऑलरेडी 1300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एक ऐसा काम हमने किया। आप देखिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS, RSSB, BPSC, DSSB, RPSC, एसटेट, बिहार सेट, REET, जितने भी रिलेटिव TGT PGT के एग्जाम है ना, उन सबके क्वेश्चन, मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान में इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है कंप्यूटर साइंस का। मैं किसी ब्रांच की बात नहीं कर रहा सर, कंप्यूटर साइंस में हमारी मोनोपोली है जो कंटेंट क्वालिटी है, एंड दैट टू मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग वीडियो सॉल्यूशंस। तो 11 घंटे की वीडियो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के भी, 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और अगेन 22 घंटे की वीडियो सॉल्यूशंस हैं। तो सारे नोट्स, सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप देख सकते हैं, है ना। ये और एक जो आइडिया है गोल स्लाइडर का, डिपेंडिंग कट ऑफ है, आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। सर पहले आसान टॉपिक पढ़ना है, पहले टफ टॉपिक पढ़ना है, वो देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा काम हम यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा होता क्या है सर, 12 घंटे की आपकी वन शॉट देखी थी, बेसिक्स बहुत अच्छे हो गए बट सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बैक टू बैक आप कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करिए। मान लीजिए कोई टेक्निकल डेटा स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू डीएस है, एरे है, स्टैक के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर बेसिक ऑफ स्टैक, उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन, उसका PDF, उसके वीडियो, सब कुछ आपको दिखने वाला है। तो कोर्स इस तरह से बनाया कि ऐसा नहीं है आप बस बैठ के थ्योरी देखते जा रहे हैं। जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे सर तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, हर जगह आपको परसेंटेज नजर आ रही है। तो हिस्टोरिकली मैंने राजस्थान को तो आपको बता ही दिया, RSSB का कि हिस्टोरिक पैटर्न क्या है, बट हर टॉपिक से हिस्टोरिकली कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे गए वो भी पूरा मैप्ड है, और चैप्टर बाय चैप्टर इंटरनल सब कुछ। अब आपको पता है बेसिक्स ऑफ CUS से 65% क्वेश्चन आ रहे हैं सर, और बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट्स आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि सारा डेटा AI सिस्टम के पास है और वो बैकएंड पे काम कर रहा है। उसके अलावा 2 जो बड़े काम किए, शानदार काम किए, एक है लीडर बोर्ड जिसने कमाल किया हुआ है। जब भी आप कोर्स में पढ़ना शुरू करेंगे, कोर्स आपको एक रैंक अलोकेट करता है डिपेंडिंग आपने कितनी वीडियो देखी, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उसके अलावा आपने टेस्ट कितने लिखे, कंसिस्टेंट है कि नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, और इस बेस पे आपको रैंक मिलेगी। और हमारे जितने बैचेस है सर, जो बच्चे ऊपर बने हुए हैं वही बाद में सेलेक्ट होते हैं या वही बाद में क्वालिफाई करते हैं। तो ये आपको रैंक यहाँ पर लगातार अपनी मॉनिटर करते रहनी है। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा। 2-4 दिन पढ़ाई नहीं करोगे, आपकी रैंक नीचे चली जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको मजा आने लगेगा। दूसरा, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा आपको काम करना चाहिए, वो जैसे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, किस मॉड्यूल में आपका कितना स्कोर। ऐसा नहीं 2 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बाकी इतने अच्छे से नहीं पढ़े, तो उस पर हमने काम किया बहुत शानदार लेवल से, ये आप देख सकते हैं ना। एग्जाम रेडीनेस के लिए ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम यहाँ पर लगा चुके हैं। तो जैसा हमें पता है 23 तारीख को पेपर होना है, तो 19 जुलाई से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जो कि 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होने हैं। 16 अगस्त तक 5 मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। दोनों पेपर एक दिन होंगे, पहला सुबह पेपर होगा 10 से 12, फिर 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, अगला पेपर होगा 2 से 4, है ना। तो टेस्ट सीरीज पूरी रिजॉल्व कर दी है, उसकी पूरी रैंक आएगी, उसमें आपको समझ आएगा। कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कम्युनिटी है, वहां पर आप जाकर डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो
KGI कम्युनिटी ऑलरेडी यहाँ पर हमने बना के रखी हुई है। और एज फार एज पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप कंसर्न, जैसा आप देख सकते हैं कैलेंडर में, ऑन एवरी सैटरडे मैं यहाँ पर खुद क्लास लगाने वाला हूँ 7:30। कंटेंट ऑलरेडी है, बीच बीच में लाइव क्लास लगाना जरूरी है। आपसे डायरेक्ट, आपको मेरे बीच में और कोई नहीं, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन क्या कर रहे हैं, कैसे कर, आप देख रहे हैं जितने भी कोर्सेज अभी हम चला रहे हैं मोस्टली सब गेट और नेट के अलावा टीचिंग कैटेगरी में चला रहे हैं। तो उस पर शानदार लेवल का काम हमने किया है, शानदार कंटेंट हमारे पास है ना, ये सारी चीजें। तो अगर मैं आपको बताऊं, दोनों तीनों कोर्सेज हमने बनाए। अगर आप सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्टर का ट्राई कर रहे हैं, उसका कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सीनियर ट्राई कर रहे हैं, उसका कोर्सेज भी है। अगर आप दोनों ट्राई कर रहे हैं तो दोनों को मिला के बंडल भी ले सकते हैं। और अगर आप इन जनरल उसके अलावा भी अलग अलग टीचिंग एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास टीचिंग कोर्स है, बहुत नॉमिनल प्राइस में सारा का सारा आपको कोर्स मिल जाएगा 1 साल के लिए। फिर चाहे यूपीएलटी है, केवीएस है, ईएमआरएस है, एचपीएससी है, बीपीएससी, और ये वो कोर्स है जो भी हैं, जो फ्यूचर में हम लॉन्च करेंगे, उनका भी आपको एक्सेस मिल जाने वाला है। तो ये ओवरऑल एक प्रयास हमने किया है। एक बार अगर मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं, पूरी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर ली है ना, जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने सब आपको बता दी है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कट ऑफ कहाँ लगेगा, पूरी एनालिसिस आपको करके दिखा दी है ना, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, चाहे अब हम बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, है ना, ये काम कंप्लीट कर दिया। टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है, कट ऑफ मैंने बता दिया, आपकी लड़ाई अपने आप से ऐसा, है ना, शेड्यूल मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको करना चाहिए और किस टॉपिक को कितना समय देना है। ऐसा नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं उसे ज्यादा दे रहा हूँ, उतना ही समय देना है जितने वहां से क्वेश्चन आने हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होना है ना। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने आपके जीवन में कुछ वैल्यू जनरेट की है और इतने सारे कोर्सेज चलाने के बाद प्लेटफॉर्म वाइज हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमें मौका दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, जिस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपकी पढ़ाई होगी, जो कंटेंट आपको मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा, है ना। तो बाकी कोर्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बार पे विचार करिए, पढ़ना तो है ही है, हमारे साथ पढ़े तो बहुत अच्छा, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, बट पूरी जान लगाइएगा, बिकॉज इस बार जो निकला उसका यदि ओवरऑल वैकेंसी खत्म हो जाएंगी, फिर पता नहीं अगली साइकिल कब आएगी, नोबडी नोस, है ना। चलिए, भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।